मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। और हम पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे आज, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th का। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे इसी सीरीज़ का सेकंड पेपर। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट साइड, यहाँ पर असाइनमेंट पेपर 2 है जो कि जून 2024 के हिसाब से दिया गया था और इस तरफ इसके आंसर्स हैं। ये पैटर्न जो है 2024 लिखा हुआ है, बट सेम फॉर्मेट आपका 25 के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो सेम पेपर आपका आने के चांसेस भी हो सकते हैं या काफ़ी कुछ इसमें से रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए आप देख सकते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स 24 इस बार के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो 24 ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, ये 1 से लेकर 24 तक के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके क्वेश्चंस आप अपने राइट साइड के स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से आप इनके आंसर्स ले सकते हैं लेफ्ट साइड से, और राइट साइड पे इसके क्वेश्चंस दिए गए 24। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैच द कॉलम है, MCQ है, ट्रू एंड फॉल्स है, एट्सेट्रा। तो सेक्शन ए को हम और डिटेल में नहीं देखेंगे, सेक्शन बी की हम बात करते हैं। चलिए, जिसमें आपको कोई 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टोटल। तो दिए गए हैं यहाँ पर लगभग 12 क्वेश्चन, 12 में से आपको सिर्फ 9 ही सॉल्व करने हैं, 9 2 18 के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर प्रूव करना है कि 5 - √3 जो है वो इरेशनल है। ये प्रूव करना है अपने को, तो प्रूव दैट में यहाँ पर आपके सामने कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर से, और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 27th क्वेश्चन जो है फिर से रूट्स फाइंड करने, और रूट्स यहाँ पर नीचे फाइंड आउट कर दिए गए हैं। 28th क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, वहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके हमने देखा है कि हमें 6 यहाँ पर k की वैल्यू मिली है। 29th क्वेश्चन जो है यहाँ पर AP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो 12th टर्म हमें फाइंड करनी है और वो मिल गया हमें 180। 30th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसको फाइंड आउट करना है इफ़ tan a = 4/3, तो हमें फाइंड करना है sec a की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व किया गया है, इस तरीके से ही सॉल्व होने वाला है। 31st क्वेश्चन की अगर बात करें वो भी सेम ही लिया गया है। 31st क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, तो वो सेम चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और इसका सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर दिया गया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि A की वैल्यू 45 और B की वैल्यू 15 डिग्री रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32nd क्वेश्चन जो है ये है हमारा, रेडियस फाइंड करना है सर्कल का हमको, और क्वेश्चन आप डिटेल में इस तरफ देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो रेडियस की वैल्यू यानी कि R जो है वो आपको मिल गया यहाँ पर 7। 33rd क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिर से हमको वॉल्यूम फाइंड करनी है। हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ परपेंडिकुलर। तो एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन देख लिया कि क्यूब की जो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला दिया गया है x3, और हम कर्व सरफेस एरिया क्यूबर्ड फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34th क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम देखेंगे, ये चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स में से लिया गया 34th क्वेश्चन, और इसमें फाइंड करना है हमें मोड। तो मोड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपके सामने वो यहाँ पर लगाया गया है, और इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 35th क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन जो है फाइंड करना है। जी हाँ, मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन आपको यहाँ पर मिलेगा 66.4। 36th क्वेश्चन के अंदर हमको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से पूछा गया 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, और दोनों आंसर आपके सामने 7/9 और 2/9। 37th क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है प्रोबेबिलिटी में से, जिसमें पहला आंसर में मिलेगा 3/6 या 1/2, दूसरे में भी 3/6 या 1/2। तो यहाँ पर 3/6 आंसर जो है ये भी करेक्ट माना जाएगा, लेकिन आप इसको रिड्यूस फॉर्म में ज़रूर कीजिएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो ये 3/6 को हम 1/2 लिखेंगे। सेक्शन सी आपके सामने दिया गया है, जिसके अंदर बच्चों आपको कोई 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 6 क्वेश्चन के आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, 6 3 18, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चंस की अगर संख्या की बात करें तो लगभग
इसमें आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 6 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर फाइंड द जीरोज फाइंड करने हैं और सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी फाइंड आउट करना है, दोनों ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वाला ही है। 14th क्वेश्चन जो है 40th, इसमें हमें सम दिया गया है एपी के हिसाब से, इसको फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, लेकिन ये एपी चैप्टर में से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले, और फिर आपको 30 ईयर्स के एंड में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर ढूंढना है। 41st क्वेश्चन जो है वो है हमारा एपी से जुड़ा हुआ, और इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू 13 आ जाएगी या फिर n की वैल्यू 4 आएगी। नो, दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो एप्लीकेबल रह सकती हैं। आप 13 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो। 42nd क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर दिए हैं। नाउ 43rd क्वेश्चन जो है प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से पढ़ लेना है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में तो आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ फॉर्मेट भी दिया गया है लिखने का। 44th क्वेश्चन जो है ये हमको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मेट की तरफ ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना है प्रॉपर वे में। 45th क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है हमारा इफ एन आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 21 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 3 पार्ट इसके दिए गए हैं, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट में हमने इसका एरिया फाइंड किया, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड किया है, दूसरे में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और तीसरे में हमने फाइंड किया है इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो, तो उसकी लेंथ दी गई है 21, तो उसका एरिया फाइंड करना है हमको। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर एरिया भी फाइंड। 46 क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों वो है चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर इसमें आपको फिर से 3 पार्ट इसके पूछे गए हैं। आप 3 नहीं, यहाँ पर 2 ही पूछे गए हैं। फर्स्ट 8 और दूसरा है लेस देन और इक्वल टू 12। तो आपको आंसर्स यहाँ पे 2 यहाँ पर मिलेंगे। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी के अंदर पहला क्वेश्चन आपका है टैक्सी फेयर वाला है, और इसका आंसर हमें मिलेगा, यहाँ पर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी हमको पहले 2, उसके बाद हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर रहेगा 255 रुपीज़। 48th क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फिर से हमको फॉर्म आउट करनी है, और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा y की वैल्यू 4000 लेकर। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो है हमारी थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट पेपर के अंदर भी रिपीट हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है थेल्स थ्योरम, या फिर इसका कन्वर्स भी आ सकता है, लेकिन थेल्स थ्योरम इस सेकंड बार रिपीट हुई है 2 पेपर्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप ध्यान से कर लें। टेक्स्ट बुक के अंदर भी दी गई है, बट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं देखकर। तो बढ़ते हैं आगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 पे पहुँच चुके हैं हम, 50 पे। 50th क्वेश्चन हमारा है प्रूव करना है फिर से हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रूव दैट वाला है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। 51st क्वेश्चन हमारा जो है वो है एंगल बिटवीन द बेस ऑफ, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 52nd क्वेश्चन जो है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है, पूरे का पूरे आंसर है हमारा पर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। 53rd क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर हमारा चैप्टर में से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इस चैप्टर के भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पर कम्प्लीटली दिया गया है, जिसका वजन यहाँ पर 892.26 किलोग्राम दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो कि है मोस्ट वेटेड क्वेश्चन रहता है, ये
हमारा जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है इसमें से यहाँ पर मोड जो है फाइंड करना है और मीन भी इसका फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं मीन और मोड, ऊपर हमने मोड फाइंड कर दिया है, नीचे हम मीन फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेके रख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा सेकंड पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। और फर्स्ट पेपर जो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप दोनों वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।